हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं रचना। आज का टॉपिक है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्लास 11th का इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई। डेप्रिसिएशन होता क्या है? जब कोई फिक्स्ड एसेट है उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है तो डेप्रिसिएशन कहलाता है। अब मैंने बोला कि एसेट क्या होगी? फिक्स्ड होगी। अब फिक्स्ड एसेट होगी, उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। तो फिक्स्ड एसेट हमारे पास टू टाइप्स की होती हैं भाई। फर्स्ट टाइप की आती है टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं? वो एसेट्स जिसको हम टच करके देख सकते हैं, टेंजिबल एसेट्स। और दूसरी होती हैं इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं भाई? टेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जिनको हम टच करके देख सकते हैं, छू सकते हैं। टेंजिबल एसेट्स में आते हैं जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब लैंड को छोड़ के बाकी सभी एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगता है, लैंड पे नहीं लगता। लैंड पे क्यों नहीं लगता? क्योंकि अकॉर्डिंग टू टाइम लैंड की वैल्यू इंक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं होती। इनटेंजिबल एसेट्स, अब आप पूछोगे इनटेंजिबल एसेट पे डेप्रिसिएशन, इनटेंजिबल पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, पर इनकी वैल्यू तो डाउन जाती है। इनटेंजिबल एसेट्स में कौन सी एसेट्स आती हैं? इनटेंजिबल एसेट्स में आती हैं गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब एसेट्स। इस और भी बहुत सी एसेट है जो इंटेंजिबल में आती हैं। तो इंटेंजिबल एसेट्स की जब वैल्यू कम होती है तो उसको हम इसमें डेप्रिसिएशन नहीं बोलते, उसकी वैल्यू के कम होने को हम अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। जब हमारी इंटेंजिबल एसेट कम होती है तो उसको अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। एक और एसेट भी होती है वेस्टिंग एसेट। वेस्टिंग एसेट्स कौन सी होती हैं भाई? वेस्टिंग एसेट्स वो होती हैं जब हम, जैसे हमारे पास ऑयल वेल हैं, ऑयल वेल होगी और कोल माइन होगी, उनकी वैल्यू भी क्या होती है? अकॉर्डिंग टू टाइम उनकी वैल्यू डिक्रीज होती है। तो इनकी वैल्यू जब डिक्रीज होती है तो उसको बोलते हैं डिप्लेशन बोलते हैं। इनकी वैल्यू जब इंक्रीज होती है। तो मैंने यहाँ पे 3 टाइप की एसेट तो एक ही टाइप की थी, पर उसको डिवाइड करके 3 टाइप में बना दिया, टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट और वेस्टिंग एसेट। टेंजिबल एसेट्स उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, इनटेंजिबल पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, वैल्यू कम होती है तो उसको अमोर्टाइजेशन बोल देते हैं। वेस्टिंग एसेट जो होती हैं उसकी वैल्यू भी अकॉर्डिंग टू टाइम डिक्रीज होती जाती है तो उसको डिप्लेशन बोल देते हैं। अब हमारे पास मेन क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि एसेट्स की वैल्यू डाउन क्यों जाती है? एसेट्स जो है हमारे पास उसकी वैल्यू डाउन क्यों जाती है, अकॉर्डिंग टू टाइम डिक्रीज क्यों होती है? तो उसका फर्स्ट रीज़न जो है वो क्या है? एक्सपायरी ऑफ टाइम। टाइम की एक्सपायरी हो जाती है। जैसे जैसे टाइम जाएगा उसके अकॉर्डिंग उसकी एक्सपायरी होती जाएगी। मान लो मेरे पास एक रेफ्रिजरेटर है, वो मैंने 10 ईयर के लिए ख़रीदा है। 10 ईयर के बाद हो सकता है वो वर्क कर रहा हो, पर उसकी वैल्यू क्या हो रही है? उसकी लाइफ क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। उसी तरह से हम उसको क्या करते हैं? कांस्टेंट यूज करते हैं एसेट के, इसलिए भी उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। एक्सपायरी ऑफ टाइम हो रहा है, कांस्टेंट यूज कर रहे हैं हम उसको। और फिर क्या होता है? वियर एंड टीयर भी होता रहता है। वियर एंड टीयर, उसमें टूट फूट भी होती रहती है एसेट्स वगैरह में, इसलिए हमारी जो एसेट है उसकी वैल्यू डाउन जाती रहती है। अब आता है मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के मेथड्स तो बहुत हैं, पर हमारे पास जो मेन आते हैं वो 2 ही मेथड आते हैं। एक तो हमारे पास होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का शॉर्ट नेम भी है SLM। और दूसरा मेथड जो हमारे पास आता है वो आता है रिटर्न वैल्यू डाउन मेथड। इस मेथड का भी शॉर्ट नेम है जिसको हम WDV बोलते हैं। ठीक है। अब जो स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसका नाम स्ट्रेट क्यों है? क्योंकि इसमें जो डेप्रिसिएशन लगता है वो हर साल सेम रेट से लगता है और सेम अमाउंट लगता है। पर रिटर्न डाउन जो वैल्यू मेथड है उसमें हमारा डेप्रिसिएशन हर साल चेंज होता रहता है। जैसे मैं ये आपको आगे जब क्वेश्चन करवाऊंगी उनमें पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ। जैसे मेरे पास एक फर्नीचर है और फर्नीचर की जो कॉस्ट है वो 20,000 रुपीज़ है। 20,000 रुपीज़ का फर्नीचर है, उसके ऊपर बोलते हैं
10% रेट है डेप्रिसिएशन की, रेट डेप्रिसिएशन की 10% दे रखी है। अब मैं स्ट्रेट लाइन मेथड की बात करती हूँ, वो हमारे पास बोलता है कि 4 ईयर के लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। ईयर कितनी है जिसमें हमने कैलकुलेशन करनी है, 4 ईयर के लिए। तो जो मेरा फर्नीचर स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर में 20,000 जिसकी कॉस्ट है, उसके ऊपर मैं अगर 10% से 20 के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाऊंगी तो 2,000 का डेप्रिसिएशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो उसकी वैल्यू बची 18,000। तो सेकेंड ईयर जिसकी वैल्यू 18,000 है, अब उसमें से फिर मैं क्या करूँगी, यही सेम रेट जो है, फिक्स जो कॉस्ट है, ओरिजिनल कॉस्ट है, उसी के ऊपर डेप्रिसिएशन फिर लगाएंगे 20 का 10%, 20,000 का 10%, 2,000, फिर डेप्रिसिएशन डिक्रीज हो गया 16,000। अब थर्ड ईयर में ये वैल्यू आ गई, इसके ऊपर फिर 2,000 का डेप्रिसिएशन मैंने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, ये आ गया 14,000। इसी तरह से हम फोर्थ ईयर का भी डेप्रिसिएशन 2,000 लेस कर देंगे, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन से मेथड में हमारे पास हर साल डेप्रिसिएशन इक्वल अमाउंट से सेम चलता रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू फ्रेंड्स। प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।